Students, we have completed industry. Now come to the topic, which is the category of business activity, that is commerce. Students, you all are commerce students. If anybody asks, then you should know about commerce. What is commerce? So, commerce is a wide term in which sale, transfer, or exchange of goods and services are there. Here I say sale. So it includes sale, transfer और exchange of goods and services. कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी हम सोल्ड करेंगे, जो भी परचेज करेंगे, प्लस उसको ट्रांसफ़र करने की जो भी सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं कॉमर्स में. अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स, बिकॉज इन बिजनेस we sold or we purchased goods and services. Business is a short term and commerce is a wider term, because commerce include sale, purchase of goods and services plus its transformation also. For example, if a producer wants to transfer or to transport goods from one place to another place, the transportation services has been put. So these services like transportation, financing, insurance, these all services are under the commerce. So that's why we called it as it is a wider term. Commerce is also a link between producer and customer, because it serves or it gives the services from to transport goods from one place to another place. It also remove the problem of transportation, the problem of communication. Means कि जितनी भी सर्विसेज होती हैं जो बिज़नेस प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज कॉमर्स देता है. तो इससे जो हिंड्रेंसेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कस्टमर कैसे जानेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या हो गया एडवर्टाइजमेंट. कस्टमर गुड्स तक कैसे पहुंचेगा, वो आता है ट्रांसपोर्टेशन. कस्टमर को फ्यूचर में आगे गुड्स की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए होती है वेयर हाउसिंग. तो ये सारी सर्विसेज हम दे किसको रहे हैं, कस्टमर को, ताकि कस्टमर का टाइम सेव हो, उसको प्रॉपर टाइम पे राइट क्वांटिटी में राइट क्वालिटी वाइज उसको अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं उसको मिल सके. इफ़ वी टॉक अबाउट रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, फर्स्ट वी हैव hindrances of persons, means lack of persons. Lack of persons here means कि कस्टमर जो कि राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी वाइज उसको जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्ट तो कस्टमर को नहीं सोल्ड करता है. तो ऐसे ये जो बीच के पर्सन्स होते हैं, इनकी लैकिंग की वजह से, इनकी कमी की वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको टाइम पे अपना प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है. तो ये जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ पर्सन, यही कॉमर्स जो है इसको रिमूव करता है. किस तरीके से? थ्रू ट्रेड. व्हाट इज़ ट्रेडिंग? सोल्ड और सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड मीन्स सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड जो है एक प्रोड्यूसर को कस्टमर्स के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है. प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ट्रेडर्स को या होलसेलर्स को अपना गुड्स सोल्ड करते हैं, फिर ट्रेडर्स या होलसेलर्स रिटेलर्स को करते हैं, और रिटेलर्स जो हैं अल्टीमेट कस्टमर्स को करते हैं. तो ये जो बीच की चेन है, अगर ये ना हो, प्रोड्यूसर डायरेक्ट कस्टमर को सोल्ड करे, तो पॉसिबल नहीं होगा कि सारे कस्टमर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट या गुड्स उनको मिल सके. तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉमर्स थ्रू ट्रेड. ट्रेड में कॉमर्स की तरफ से जो ट्रेड है, वो ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में आपको मार्केट मिल जाती है. मार्केट जहाँ
बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। प्रोड्यूसर्स ने लाकर होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने मार्केट में अपना जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रखा, कस्टमर्स आए या बायर्स आए, उनको जिस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए वो दे कैन चूज़ इट। तो यहाँ ट्रेड में क्या होता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, मार्केट। ऐसी मार्केट जहाँ बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। बायर्स को जो भी अपनी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी गुड्स चाहिए, दे कैन ईजली टेक। Next we have hindrances of place. It means lack of place. Lack of place means the place where the production is being. So the production place is different and the consumption place is different. Producer produce कहीं और कर रहा है, उसको कहेंगे हम production place. कस्टमर जहाँ उसे कंज्यूम करना है मीन्स मार्केट प्लेस इज़ डिफरेंट. प्रोडक्शन प्लेस एंड कंजम्पशन प्लेस इज़ डिफरेंट. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं इनको आपस में कैसे जोड़ा जाएगा? कॉमर्स की हेल्प से कॉमर्स ने कहा ट्रांसपोर्ट. कॉमर्स गिव द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट की हेल्प से गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से उठाकर मार्केट प्लेस या कहें हम कंजम्पशन प्लेस पे लाते हैं ताकि बायर्स को ईज़िली जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी गुड्स हैं वो आसानी से मिल सके, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कस्टमर जाके प्रोड्यूसर प्लेस पे उसको ले सके, ख़रीद सके. तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प से प्रोडक्शन प्लेस से प्रोडक्ट्स को उठाया जाता है और मार्केट प्लेस पे उसको लाया जाता है ताकि कस्टमर उसे ईज़िली ले सकें. नेक्स्ट वी हैव हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, मीन्स लैक ऑफ टाइम. कंज्यूमर को कभी भी प्रोडक्ट या गुड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस बीच ऐसा ना हो कि मार्केट से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर गुड्स ख़त्म हो जाएं, हमें फ्यूचर पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट ही ना रह जाए और कस्टमर को उस प्रोडक्ट की रेगुलर नीड हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉमर्स ने कहा थ्रू वेयर हाउसिंग. थ्रू वेयर हाउसिंग और स्टोरेज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो होलसेलर्स या रिटेलर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स और गुड्स को वेयर हाउस में क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं ताकि कभी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट की या उस पर्टिकुलर गुड्स की ज़रूरत हो तो वो उसको ईज़िली दे सकें, ईज़िली प्रोवाइड करवाया जा सके. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कस्टमर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए कॉमर्स ये सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वी हैव हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क. जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि बिजनेस, इफ़ देयर इज़ अ बिजनेस देयर इज़ अ रिस्क इन एवरी बिजनेस. तो जहाँ बिजनेस है वहाँ आपका रिस्क है. अब बिजनेस में कई तरह के रिस्क हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, थेफ्ट है, फायर है, या अल्टीमेट किसी कस्टमर की मार्केट में प्रोडक्ट या गुड्स की डिमांड चेंज हो गई, प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेस्ट है. तो ये सब चीज़ें जब चेंज होता है या थेफ्ट फायर होता है तो वो रिस्क में आती हैं. रिस्क हमें लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो ये जो रिस्क है कॉमर्स कहता है थ्रू इंश्योरेंस वी कैन रिमूव दिस रिस्क. पूरी तरीके से तो रिमूव नहीं हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को कवर कर लेता है. कवर मीन्स कि हमने अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड करवाया तो इन फ्यूचर कभी भी हमें थेफ्ट हुआ, फायर हुआ या कभी भी लॉस हुआ, अनसर्टेनिटी हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या करेगी? हमें कंपनसेट करेगी. तो कॉमर्स कहता है रिस्क बिजनेस में है तो कॉमर्स की तरफ से सर्विसेज मिली इंश्योरेंस. इंश्योर्ड होगा बिजनेस तो आपको लॉस होने पे कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी. नेक्स्ट वी हैव हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस. कोई भी बिजनेसमैन है अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर उसको लॉस हुआ तो फर्दर उसके पास फंड्स इतने नहीं हैं कि वो अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए या और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो अपना कैपिटल या ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इन्वेस्ट कर सके. तो कॉमर्स ने इसके लिए सॉर्ट आउट किया टू लोन्स या फंड्स फाइनेंस. कॉमर्स कहता है कि
अगर कोई बिजनेसमैन को लॉस हुआ है या वो स्टार्टअप अपने उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं, तो वो क्या होगा, लोन्स या फंड्स को फाइनेंस करवा ले फ्रॉम द बैंक। बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, देन आफ्टर उसको वापस बैंक को विद इंटरेस्ट देगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बिजनेस में आती हैं जिसकी वजह से बिजनेसमैन के जो बिज़नेस है वो डाउन हो जाता है, तो ये कॉमर्स ये सारी सर्विसेज कस्टमर्स की को प्रॉब्लम ना हो, बिज़नेस में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये सारी सर्विसेज देता है कौन है, कॉमर्स। इसीलिए बिज़नेस से कॉमर्स को डिफरेंट किया कहा गया है और इसीलिए इसे वाइडर टर्म कहा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हिंड्रेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और मार्केट में कस्टमर न्यू प्रोडक्ट आया, न्यू गुड्स आया मार्केट में। अब वो कस्टमर्स जो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट आने पे उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सेल्स प्रमोशन, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। जो भी मार्केटर्स हैं या जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसको थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सेल्स प्रमोशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब आप कभी जाइए शॉप पे तो न्यू प्रोडक्ट जो भी होता है वो शॉप में सबसे आगे रखा रहता है, आपकी नज़र जाएगी, आप पूछेंगे कि अच्छा ये न्यू प्रोडक्ट आया है क्या, तो जो भी आपका रिटेलर है, शॉप पे जो शॉपकीपर है वो बताएगा हाँ हाँ ये इन्फॉर्मेशन है। एक तो हो गया ये सेल्स प्रमोशन। फिर आप कभी जाइएगा रोड साइड पे देखिएगा न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनकी सेलिंग के लिए लोग लगा देते हैं, बाकायदा आप जाइए तो पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे, इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज़ गेट दिस, ऑफ़र्स भी कई देते हैं। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। टीवीज़ या एफएम रेडियो वगैरह पे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है ताकि लोग उसको जानें, उसके बारे में जानें, उसकी क्वालिटीज़ जानें, फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। तो ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका है कि न्यू प्रोडक्ट को कैसे हम लॉन्च करें, कैसे उसके बारे में लोगों को बताएं। तो दीज आर द फंक्शंस और वी कैन से रोल ऑफ कॉमर्स।